नमस्कार सभी को। जैसा कि हमने देखा कि कुछ समय पहले ही सीयूईटी पीजी जिन बच्चों ने भी दिया था, उन सब ने अपना अपना स्कोर कार्ड देख लिया है। स्कोर कार्ड रिलीज़ हो चुका है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि उनको ये नहीं पता कि आगे कौन-कौन से प्रोसीजर उनको अपनाने हैं या क्या-क्या होने वाला है आगे, ताकि वो अपना एडमिशन ले सकें अपने पसंदीदा कॉलेज में। और जब हम सीयूईटी पीजी की बात कर रहे हैं, तो स्पेशली अगर मैं कुछ चीज़ बताऊँगा, तो वो एलएलबी से रिलेटेड मैं बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि मैं खुद लॉ फैकल्टी का एक स्टूडेंट हूँ। तो प्रोसीजर क्या-क्या आगे आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहला कि आपने जितने भी कॉलेज को चुना है, वो सब इंडिविजुअली अपना-अपना एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलेंगे। ड्यू भी अपना करेगा, बीएचयू भी अपना करेगा, जिसका नाम देते हैं सीसेस पोर्टल। सीसेस मतलब कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। सीसेस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि 25 ऑफ अप्रैल से ड्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देगा। आई डोंट नो ये इन्फॉर्मेशन कितनी करेक्ट है, या ड्यू सच में 25 से शुरू करेगा कि नहीं करेगा। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, राइट। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कभी भी वो रिलीज़ करें। तो सीसेस पोर्टल में क्या होगा, आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, वो डिटेल्स जो आपने सीयूईटी फॉर्म फिलअप करने के समय में भरी थी। आपको वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट या जिस भी कोटे में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, राइट। सो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे, इसके हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। सो सीसेस पोर्टल में आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, आप अपना एक ईमेल रजिस्टर करेंगे, आप उसका एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, वो आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा, राइट। वो आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा। सो जब रजिस्ट्रेशन ख़त्म होगी तब जितने भी कॉलेजेस होंगे, वो देखेंगे कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, एंड उनके स्कोर कार्ड के बेसिस पर दे विल रिलीज़ द कट ऑफ, राइट। वो कट ऑफ रिलीज़ करेंगे। और जैसा कि पहले ड्यू में होता था कि एक पीडीएफ निकलती थी, जिसमें सभी बच्चों के नाम, कौन सा सेंटर अलॉट हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉ फैकल्टी ऑफ ड्यू, राइट, 3 सेंटर से मिलकर बनती है, सीएलसी, LC1 एंड LC2, राइट। इन तीनों से बनती है। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहली चीज़, बच्चों के मन में ये बहुत बड़ा डाउट है कि सर, ड्यू में 3 सेंटर होते हैं, क्या हमें 3 फॉर्म भरने हैं? क्या सीएलसी का अपना अलग फॉर्म होगा, LC1 का, LC2 का अलग फॉर्म होगा? जी बिल्कुल नहीं। आपको एक ही फॉर्म भरना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी का। मतलब ड्यू का ही फॉर्म भरते हैं, उसमें हम लॉ फैकल्टी चूज़ करते हैं। इसमें आगे आ जाएगा कि भैया आपने एलएलबी के लिए अप्लाई किया ना, हाँ, तो हमारे पास 3 सेंटर हैं, आप इसको प्रेफरेंस वाइज लगाइए कि अगर आपको सीएलसी मिलना होगा तो पहले में हम सीएलसी दे देंगे। यानी कि आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करनी होती है। मान लीजिए मेरा स्कोर बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे सीएलसी मिले। स्कोर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मुझे LC1 मिले। क्यों? क्योंकि मैं यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं डाल दूंगा LC1। सेकंड प्रेफरेंस में मैं डाल दूंगा कि भाई मुझे सीएलसी ही मिल जाए। थर्ड प्रेफरेंस में मैं रख दूंगा LC2 को। तो ये बस प्रेफरेंस सेट आप करते हो। देयर इज़ नो नीड टू फिल एनी सेपरेट फॉर्म फॉर ईच सेंटर्स, राइट। सो कट ऑफ जैसे पहले निकलती थी पीडीएफ में, ऐसा पीडीएफ में नहीं निकलता। सीसेस पोर्टल में आपका जो एक डैशबोर्ड बना होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि ईमेल आप एक देंगे, आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसके बेसिस पे आपका एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जिस दिन भी कट ऑफ रिलीज़ होगी, या होगा कि भाई आज जो है सीट एलोकेशन है, ठीक है, जिस दिन सीट एलोकेशन होगी, आपको क्या करना है, आपको उसी ईमेल और उसी पासवर्ड के हेल्प से आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे, और वहीं पर शो हो जाएगा कि आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपना डैशबोर्ड जैसे खोला था, तो मुझे दिखा गया था कि लॉ सेंटर 2 आपको जो है अलॉट किया गया है, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ही LC2 थी। तो वहाँ पर ऑप्शन आता है, या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो आप एडमिशन कैंसिल करवा लीजिए कि भाई मुझे नहीं चाहिए ड्यू, ठीक है, मेरे को तो BHU मिल गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना होता है, या तो कैंसिल करवा लीजिए। लेट अस सी, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो है LC2 नहीं था, ठीक है, मेरा था CLC, ऐसा मान लेते हैं। वैसे मेरा LC2 था, ठीक है, दूसरा था मेरा LC2। अब मान लेते हैं कि मेरे मार्क्स जो हैं वो LC2 वाले आ गए, तो वहाँ पर LC2 लिखा हुआ होगा। तो वहाँ पर 3 ऑप्शन होंगे। एक तो आप एक्सेप्ट कर लो भाई कि तुम्हें LC2 ही चाहिए, या तो तुम कैंसिल करवा लो, मुझे एडमिशन ही नहीं चाहिए, या तो होता है अपग्रेड का फॉर्म, ऑप्शन अपग्रेड का। अपग्रेड में क्या होता है कि आपने जो प्रेफरेंस चुना था, उसके ऊपर वाला प्रेफरेंस के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं कि भाई मेरे को LC2 मिल गया, जो कि मेरा सेकंड प्रेफरेंस था, मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए, यानी कि CLC चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जाएगा, उससे आपका एडमिशन कुछ ख़राब नहीं होगा। LC2 आपका पक्का हो चुका है, यानी कि जो आपको अलॉट हो चुका है, अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस कॉलेज में सीट तो आपकी पक्की हो जाती है। पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है आपका ऊपर वाला प्रेफरेंस पे जाने के लिए। तो कट ऑफ का हम समझ गए कि भाई कट ऑफ आएगी, ऐसा कुछ पीडीएफ में नहीं आएगा, आपके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट करती है, राइट। वहाँ पर या तो आप एक्सेप्ट कर लो, या तो अपग्रेड के लिए चले जाओ, या तो रिजेक्ट कर दो कि मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद ये करने के बाद ना एक नेक्स्ट प्रोसीजर में जाता है, जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं। जब उन टीम के पास पहुंचती है कि हाँ भाई इस बच्चे ने जो है एक्सेप्ट कर ली है सीट, अब इसके डॉक्यूमेंट्स देखो, तो सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किए होते हैं उसमें वो सब देखते हैं, राइट। अब वो सीट डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद अगर उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं तो फटाफट आपको डैशबोर्ड देखते रहना होता है, ठीक है। तो वो फटाफट आपको ईमेल के थ्रू बता देंगे या आपके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में ये चीज़ दिक्कत है, एंड विद इन 24 आवर्स आपको वो चीज़ करेक्ट करके देनी होती है, डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने होते हैं। जहाँ तक मुझे पता है 24 ही घंटे का समय मिलता है। धीरे धीरे करके रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़े चेंज आ रहे हैं, तो ये लोग मतलब ये चीज़ आप जो है अपने तरफ से चेक कर लें, ठीक है, कि कितना समय देते हैं, ठीक है। अदरवाइज 24 आवर्स देते हैं जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। अब उस 24 आवर्स में आपको फटाफट जो है रीअपलोड करना पड़ता है। देन जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक बात है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, राइट, आपने अगर कुछ दिक्कत आ भी गई, ठीक है, आपने रीअपलोड कर दिया, अब उन्होंने वो फिर देखेंगे, फिर बोलेंगे हाँ भाई अब ठीक है, तो फिर वो आपको आगे प्रोसीजर के लिए भेज देंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके डैशबोर्ड में जो है फ़ी पेमेंट की लिंक वहाँ पर आ जाएगी। अब उस लिंक पर आप जाइएगा एंड फर्स्ट ईयर की फ़ीस आप जो है पे कर दीजिएगा। लास्ट ईयर 6010 रुपये थी और हम ड्यू से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी कुछ ना कुछ 10-20 रुपये या 50 रुपये 100 रुपये बढ़ा ही देगा, ठीक है। तो पिछले साल जो थी 6010 रुपये थी, तो आप वहाँ पर फिर फ़ी पेमेंट कर देंगे। अब फ़ी पेमेंट करने के बाद आप जो है ऑफिशियली हमारे लॉ फैकल्टी परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होता है। अगर वहाँ पर भी दिक्कतें आती हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल करना हो सकता है, वहाँ पर भी कैंसिल कर देंगे कि भाई ऑनलाइन में तो तुमने ये दिखा दिया, ऑफलाइन में तुम प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, तो आपका एडमिशन वहीं कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप अगर देखेंगे तो फ़ी पेमेंट के बाद एडमिशन ऑफिशियली हो जाती है, ठीक है। उसके ज़्यादातर कुछ दिक्कत आती नहीं है। तो फटाफट समाप्त करते हैं। सीसस पोर्टल ओपन होगा ड्यू का, ऐसा ही बीएचयू का भी होगा, ठीक है। सीसस पोर्टल जो कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है, आप वहाँ पर रजिस्टर करेंगे, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद कुछ समय बाद वो अपना कट ऑफ निकालेगी। कट ऑफ जो है कोई पीडीएफ नहीं निकालेगा, वो अपने डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। या तो आप सीट को फटाफट एक्सेप्ट करें, अपग्रेड के लिए चले जाएं, या अपग्रेड का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप ऊपर वाले प्रेफरेंस को महत्व दे रहे हैं, राइट। या तो आप रिजेक्ट कर दो कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ अपना कहीं और, ठीक है, मैं संन्यास ले रहा हूँ, ठीक है। तो रिजेक्ट करके चले जाओ, जिगरा चाहिए वैसे इस बटन को दबाने के लिए, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या मैं लिखना भूल गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। कुछ अगर दिक्कत होती है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, बोलेंगे फिर से अपलोड करो। अदरवाइज अगर डॉक्यूमेंट बहुत ही बढ़िया है आपके, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपको फ़ी पेमेंट की लिंक भेज देंगे। आप फ़ी पेमेंट कर दीजिए, रिसीप्ट डाउनलोड कर लीजिए और आपका एडमिशन हो गया है। पार्टी दे दीजिएगा मेरे को लॉ फैकल्टी में आके, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट। आगे कुछ भी अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल पर अपडेट देता रहूँगा। और अगर आपको कुछ पर्सनली भी पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कतें होती है लॉ फैकल्टी से रिलेटेड, कुछ भी एडमिशन से रिलेटेड, प्रोसीजर से रिलेटेड, कुछ भी डाउट है इस वीडियो के बाद भी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस के बारे में बताता हूँ आपको, आगे कितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं या कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो अभी भी फॉर्म एक्सेप्ट कर रही है, उसके लिस्ट मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में दूंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए किसी भी कोटा वाले को, नहीं नॉर्मल कुछ भी चीज़, उस सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट, हर चीज़ आपके सामने रखी जाएगी। सो ये 2 वीडियोस आने वाले हैं, प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनकी फ़ीस अभी जिसका एडमिशन अभी रह रहा है, अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, सुनने के लिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा, चाँद तेरी आँखों में बंदे चल